गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर नरेश मनारिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। कई बार क्या होता है, हमें डेली लाइफ में जब हम स्टडी करते हैं नंबर्स की या ऑब्जेक्ट्स की यानी कि राशियों और संख्याओं को जब हम स्टडी करते हैं, समझते हैं, तो हमें उनको अरेंज करना पड़ता है। उनकी स्टडी करने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए हमें उनको एक व्यवस्थित क्रम में लिखना पड़ता है। तो जब हम राशियों को, नंबर्स को एक व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं तो वो जो तरीका होता है ना लिखने का, पंक्तियों के रूप में, रोज के रूप में लिखना या कॉलम्स के रूप में लिखना, उसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है जो मैंने आपके सामने हिंदी में और इंग्लिश में लिखी हुई है। जब mn राशियों या संख्याओं का निकाय, यहां पर पंक्तियां यानी कि रोज क्या है m, तथा n स्तंभों यानी कि कॉलम में सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, अर्थात आयताकार क्रम विन्यास के रूप में होता है, तब उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स या आव्यूह। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसको हम रेक्टेंगुलर एरे के रूप में लिख पाए, m रोज, यहां पर रोज पंक्तियां कितनी है m और कॉलम कितने हैं n, तो इस विन्यास को, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब ये डेफिनेशन मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझा दूं। देखो, जैसे अगर मुझे कुछ नंबर्स लिखने हैं, मैं इस तरीके से नंबर लिख रहा हूं। देखो, ये बनाया मैंने एक ब्रैकेट, इसके अंदर लिखा मैंने 1 2 3 4। तो ये जो अरेंजमेंट है ब्रैकेट के रूप में, रोज के रूप में और कॉलम्स के रूप में लिखने का, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम, जरूरी नहीं है हम कुछ नंबर्स लिखें, हम यहां पर कुछ अल्फाबेट भी लिख सकते हैं और इसको बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे A B C D E F G H I। तो ये अरेंजमेंट भी कहलाता है मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है। यहां पे जो शब्द यूज में लिए गए, स्तंभ और पंक्तियां, यानी कि ये जो लिखा हुआ है यहां पर रोज एंड कॉलम्स, वो भी मैं आपको यही पे बता देता हूं। देखिए, ये जो आपको दिख रही है मैट्रिक्स, यहां पे कितनी रोज है? 2 रोज है, 1 एंड 2। तो ये m जो है यहां पर रोज वो है 2 और कॉलम्स कितने हैं? वो है 2। तो 2 तो इसके अंदर रोज है और 2 इसके अंदर कॉलम है, तो इसको हम यहां पे इसका ऑर्डर लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2। और ये कितना है? 3 रोज और 3 कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। ऑर्डर यानी कि होती है कोटि। ठीक है, और कोटि को, ऑर्डर को हम किससे शो करते हैं? m और n से। m मतलब रोज, n मतलब कॉलम। ठीक है, तो यहां पर आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई है, यहां पर आपको ऑर्डर अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, और आप ये भी ध्यान रखिए कि यहां पे जरूरी नहीं कुछ नंबर्स हो। ठीक है, हमें क्वांटिटी लेनी हो, अल्फाबेट हो सकते हैं या कुछ और सिंबल्स हो सकते हैं, तो हमने अरेंजमेंट किया है नंबर्स का और क्वांटिटीज का, किस तरीके से? रोज और कॉलम के फॉर्म में, और इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बहुत प्रकार की होती है। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। टाइप्स, पहला जो हमारा टाइप है मैट्रिक्स का वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स। स्टूडेंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल ओनली 1 रो, एक ही पंक्ति हो, वो क्या कहलाती है? पंक्ति यानी कि रो मैट्रिक्स। मैं यहां पे लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन। मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, ओनली 1 रो। 1 रो से मतलब, 1 रो से मतलब केवल एक पंक्ति। मतलब अगर एक ही रो है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी रो मैट्रिक्स। एग्जांपल से समझ लो, जैसे कि यहां पर हमने लिया एग्जांपल इसका है, ये 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें रो कितनी है? 1 और कॉलम कितने हैं? 3। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है, ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति मैट्रिक्स। हम इस मैट्रिक्स को शो भी कर सकते हैं किसी नाम से, जैसे कि कैपिटल लेटर हम ले लेते हैं, जैसे कि A। तो ये एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 जिसमें केवल एक रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं।
ठीक है, 1 × 1 × 3 की मैट्रिक्स, इसी को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखो, जैसे एक मैट्रिक्स है एक्स हमारे पास 1, या फिर इसको अगर हम नंबर्स ना लेके ये ले लें A, B, तो यहां पर देखो ये भी एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, एक रो है, कॉलम कितने हैं, कॉलम 2 है। तो A और X ये ऐसी मैट्रिक्स है जो क्या है, जो रो मैट्रिक्स है। आसान है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सेकंड नंबर की कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, तो आप मुझे आसानी से बता दोगे। कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ मैट्रिक्स क्या होगी। जिस तरीके से आपने ये समझा है उसी तरीके से बता दीजिए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि अगर रो मैट्रिक्स मतलब एक ही रो हो तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम होगा। जैसे कि ये n कोई मैट्रिक्स है और ये लिखा मैंने सिंबल ले लेते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, रो भले कितनी भी हो सकती है। देखो रो कितनी है, रो इसके अंदर 2 है, 1 और 2, पर कॉलम कितना है, 1। तो ये 2 × 1 की जो मैट्रिक्स है n, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। एक और मैट्रिक्स ले, जैसे हम लेते हैं y कोई मैट्रिक्स है ना, y मैट्रिक्स है आपके पास 2 -3 और 0। इसमें कितनी रोज है, रोज से फर्क नहीं है, कॉलम एक होना चाहिए तो कॉलम 1 है, तो इसका कॉलम तो 1 है, ठीक है। रोज कितनी है, 3 है, तो एक कॉलम है, तो कौन सी हो गई है, कॉलम मैट्रिक्स। आसान है, नाम से पता चल रहा है रो मैट्रिक्स क्या होती है। लिख देते हैं हम यहां पे, देखिए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, यानी कि केवल एक स्तंभ, तो अगर डेफिनेशन आती है एग्जाम में, आपसे पूछा जाता है कि बताइए कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम यानी कि एक ही स्तंभ, वो क्या कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़े, आप थर्ड नंबर हम देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो को हम यहां पे, जीरो मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं नल मैट्रिक्स, नल, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, हिंदी में जो हो जाएगा शून्य मैट्रिक्स। अब आप अंदाजा लगाइए, गेस कीजिए कि क्या हो सकती है शून्य मैट्रिक्स। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एलिमेंट्स जो हैं, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, ये सिर्फ जीरो हो, ठीक है। कितने भी जीरो हो सकते हैं, वो कॉलम भी हो सकती है, रो भी हो सकती है, पर एलिमेंट क्या होना चाहिए, उसके जो अवयव है, मेंबर जो है मैट्रिक्स के, वो होना चाहिए सिर्फ जीरो। तो क्या हो जाएगी, देखिए जीरो मैट्रिक्स, जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं मैं आपको, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास ए, और ये लिख दिया मैंने 0 0 0 0, तो ये 2 रोज और 2 कॉलम की एक मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, ठीक है। ये बढ़ भी सकती है, जीरो से बढ़ा सकते हैं, 3 × 3 ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 0 एलिमेंट, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 0 एलिमेंट, मतलब सिर्फ 0 एलिमेंट ही उसके अंदर हो तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी जीरो मैट्रिक्स। यहां पे एलिमेंट से मतलब क्या है, एलिमेंट से मतलब मैट्रिक्स के अवयव, शून्य अवयव। तो एग्जाम में अगर आता है तो डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल क्या एलिमेंट हो, सिर्फ 0 एलिमेंट हो, वो कहलाएगी जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ नंबर, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग मैट्रिक्स। अब आप एक चीज सोचिए कि स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है। स्क्वायर यानी कि जो वर्ग होता है ना, स्क्वायर, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, बिल्कुल सही, क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, ठीक है। तो यहां पे एक बात सोचिए कि जो मैट्रिक्स है, इसकी ये साइड और ये साइड, जो दो साइड है, ये साइड्स इक्वल कब हो सकती है, जी हाँ, ये इक्वल तब होगी जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या हो, सेम हो, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स हैविंग इक्वल रोज एंड कॉलम, मैट्रिक्स हैविंग इक्वल रोज एंड कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाती है, समान पंक्ति व स्तंभ, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स।
बहुत आसान है इसका एग्जांपल। जैसे कि देखिए एक मैट्रिक्स हम लेते हैं यहां पर एम कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, रोज और कॉलम बराबर लिखने हैं 1 3 1 0 3 -2, एलिमेंट आ गए। अब देखो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। और देखिए एक मैट्रिक्स में लेता हूं यहां पर ओ, यानी कि टी कोई मैट्रिक्स है, टी, ये लिखा मैंने टी। अच्छा ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी बना रहा हूं, देखो मैं, ये मैट्रिक्स मेरी यहां पे लिखा हुआ है 1, ओनली 1, टी कोई मैट्रिक्स है, सिर्फ लिखा हुआ है 1, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कॉलम भी एक है और रो भी एक है, तो ये 1 क्रॉस 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, है ना। और यहां पर जो मैं लिखी थी ना जीरो मैट्रिक्स, इसको आप जनरली किससे शो करते हैं? इसको हम ओ से शो करते हैं, ओ, ठीक है। तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ना, तो इसको आप O2 कर सकते हो, O2, ठीक है। O मतलब जीरो, जीरो से मतलब है, 2 मतलब इसकी ऑर्डर से। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए O3 क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि 3 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स है 0 0 वाली, वो हो जाएगी आपकी 5वें नंबर की हमारी मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स। 5 यूनिट, यूनिट मैट्रिक्स का एक और नाम भी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स एक ही बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है स्टूडेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जब आप मैट्रिक्स से क्वेश्चंस करेंगे या और कंसेप्ट जानेंगे तो इस मैट्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको ध्यान से समझेंगे हम। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements on leading diagonal are 1 and other या remaining are 0, रिमेनिंग आर 0, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसपे लीडिंग डायगोनल मतलब विकर्ण, मुख्य विकर्ण, उन पर डायगोनल पे एलिमेंट होंगे 1, बाकी सब पे क्या होंगे? 0। देखो एग्जांपल देखो इसको, जैसे हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं, यहां पर एग्जांपल यहां मैंने जैसे मैट्रिक्स है आई, तो देखो डायगोनल होता है ये डायगोनल, ये 1 1 और 1, तो 0 0 0 0 0 0। देखो ध्यान से, ये डायगोनल है, विकर्ण, मुख्य विकर्ण इसको बोलते हैं, इस पर ही एलिमेंट है और क्या है? 1 है। एलिमेंट्स ऑन लीडिंग डायगोनल आर 1 एंड रिमेनिंग आर 0, बाकी सारे क्या है? 0। तो ये कहलाएगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये 3 क्रॉस 3 की, इसलिए इसको शॉर्ट में बोलेंगे I3। अब I2 क्या हो जाएगी? इसी तरह हम देखें 1 0 0 1, ये हमारी हो जाएगी I2। देखो लीडिंग डायगोनल, मुख्य विकर्ण पे एलिमेंट क्या है? 1, बाकी सब पे क्या है? 0। अगर मैं पूछूं I1 क्या होगा, तो I1 होगा सिर्फ 1, ये, ठीक है। तो क्या हो गई मैट्रिक्स? क्या बोल सकते हैं? एक वर्ग मैट्रिक्स, एक वर्ग मैट्रिक्स जहां मुख्य विकर्ण यानी लीडिंग डायगोनल, मुख्य विकर्ण पर अवयव एक हो व अन्य शून्य हो, ठीक है। तो आसान है परिभाषा, ये 3 एग्जांपल आपको ध्यान देने, और I3 I2 और I1 से इनको शो करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही बात है। 6ठे नंबर की हमारी मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। ये वही वर्ड है जो अभी हम यूज में लिया यहां पे, डायगोनल, जिसको हम बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिस पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, मतलब कि डायगोनल को छोड़कर जो भी एलिमेंट है वहां पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो यहां पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0,
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखो, यहां पर हम लेते हैं एक मैट्रिक्स, जैसे मैंने ले ली ए मैट्रिक्स है ना, ये कोई मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स लेना जरूरी है, ध्यान रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ली मैंने, और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। जैसे डायगोनल पे तो आप कुछ भी ले लो, 1 - 2 4, ये तो डायगोनल है। डायगोनल को छोड़कर नॉन डायगोनल है ना, विकर्ण के अतिरिक्त, तो वो सारे जीरो हो जाएंगे। तो मैंने डायगोनल पे तो नॉन जीरो लिखे हैं एलिमेंट्स, बाकी सब पे मैंने क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। ठीक है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, डायगोनल मैट्रिक्स। टाइप की हमारी मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर, स्केलर को हम बोलते हैं अदिश मैट्रिक्स, हिंदी में स्केलर यानी कि अदिश मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये एक प्रकार की डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। जी हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स होती है, बट इसमें एलिमेंट्स सेम होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल प्लस सेम एलिमेंट इज इक्वल टू स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स जहां अवयव समान हो, अवयव समान हो। जैसे कि हमने क्या देखा अभी कि सेम एलिमेंट, यानी कि देखो जैसे ये बन गया एक मैट्रिक्स ए ले ली हमने, यहां पर ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैं एलिमेंट सिर्फ डायगोनल पे ले रहा हूं, डायगोनल पे ही एलिमेंट ले रहा हूं, पर एलिमेंट क्या है, सेम है। अब देखो एलिमेंट केवल डायगोनल पे ही है, इसलिए ये डायगोनल है, और एलिमेंट सेम है, इसीलिए ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। और ले लेते हैं एग्जांपल इसका, जैसे मैट्रिक्स अपन बी ले लेते हैं, ये भी है ना। तो ये हमने ले लिया -1 -1 -1 है ना, 0 0 0 0 0 0। तो ये दोनों क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल प्लस सेम एलिमेंट इज इक्वल टू स्केलर मैट्रिक्स, है ना। ठीक है, तो क्लियर हो गया स्केलर अदिश मैट्रिक्स। अब देखते हैं यहाँ पे 8वें नंबर की मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बहुत बार एग्जाम में आती है। इसका नाम है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर या नीचे एलिमेंट होंगे जीरो। डायगोनल के या तो ऊपर जीरो होंगे सारे एलिमेंट, या फिर नीचे जीरो होंगे। देखो एग्जांपल से देखो इसको, पहले मैं आपको एग्जांपल बता दूं, ठीक है, फिर बाद में मैं इसके डेफिनेशन लिखवा दूंगा, है ना। तो जैसे मैंने ली मैट्रिक्स ए, ठीक है, तो यहां पे डायगोनल पे आप कोई से भी एलिमेंट ले सकते हो। जैसे डायगोनल पे ले लिया मैंने 1 2 3, है ना। अब मैं इसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो लिख रहा हूं, देखो डायगोनल के नीचे एलिमेंट जीरो सारे, ऊपर एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, ऊपर एलिमेंट होंगे, जैसे लगा दिया मैंने यहां पर 6 7 और 8। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर, देखो ट्रायंगल कहां बन रहा है, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको बनते हुए, ये वाला। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। और ले लो एग्जांपल इसका, ठीक है। बट एक बात सुनना, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तभी ये ट्रायंगल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, जिसमें डायगोनल के ऊपर एलिमेंट जीरो होते हैं, नीचे एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, यहां पे और देखो, जैसे ले लिया मैंने 4 5 और 9, है ना, और यहां पे जीरो लगा दिया, जैसे मैंने यहां पे 0 0 0, और यहां एलिमेंट लगा दिए 3 और 4। तो देखो बन गया ट्रायंगुलर ही। नीचे डायगोनल के नीचे एलिमेंट जीरो है, ऊपर नॉन जीरो। ठीक है, और देख लो, जैसे मैं और ले लू, ये ले लिया P। अब मैं क्या करूंगा, एलिमेंट ऊपर जीरो ले लूंगा, जैसे ले लिया मैंने 4 5 और 8। ठीक है, नीचे ऊपर लिख रहा हूं एलिमेंट जीरो, नीचे लगा रहा हूं नॉन जीरो। ठीक है, तो ये अब ट्रायंगुलर यहां बन गया। तो ये सब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और देख लो, ये ले लिया मैंने 4 8 7, कुछ भी लगा सकते हो, डायगोनल पे एलिमेंट लिख लिया, बाकी जगह यहां पे क्या लगा दिया मैंने 0 0 0, यहां लगा दिया मैंने 1 2 और 3। तो यहां पे बन गया ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा सेम हो गया। ठीक है,
चेंज भी कर सकते हो एलिमेंट, आप चाहो तो यहाँ पर सिंबल्स भी ले सकते हो। जैसे अगर मैं ले लूं ए बी सी, ऊपर लगा दूं 0 0 0 और यहां लगा दिया मैंने डी ई एफ, तो ये भी क्या बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो ये कहलाती है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यहां पर क्या हो, एलिमेंट्स क्या हो डायगोनल के, या तो ऊपर या नीचे एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0, वो कहलाएगी हमारी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो डेफिनेशन हो जाएगी, देखो ध्यान से कि एलिमेंट्स इन स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना जरूरी है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which elements above or below the diagonal are 0। ठीक है, below the diagonal are 0। एक इंपॉर्टेंट बात सुने, ध्यान से देखें, यहां पर दो टाइप है यहां पे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के। सुनो, यहां पर देखो ट्राइंगुलर ऊपर बन रहा है, डायगोनल के नीचे एलिमेंट 0 है इसमें। तो ये जो टाइप है ये वाला, जिसमें डायगोनल के नीचे एलिमेंट 0 है, इसको बोलते हैं अपन अपर ट्राइंगुलर। और यहां पे क्या हो रहा है, इन दोनों में डायगोनल के ऊपर एलिमेंट 0 है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यानी ट्राइंगुलर नीचे बन रहा है तो ये कहलाएगी लोअर ट्राइंगुलर। तो दो टाइप की ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, दो टाइप की होती है, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर। बस आपको ध्यान रखना है कि डायगोनल के या तो ऊपर या नीचे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए, तब वो कहलाएगी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, 9th नंबर की हमारी मैट्रिक्स है इक्विवेलेंट या कंपेरेबल, तुलनीय। देखिए ध्यान से 9th नंबर, इक्विवेलेंट कह लो इसको, या इसको बोलो कंपेरेबल, कंपेयर किया जा सके, कंपेरेबल यानी कि तुलनीय, है ना, तुलना की जा सके, तुलनीय कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, तुलना की जा सके। देखो दो मैट्रिक्स की तुलना कब कर सकते हैं आप, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स बी है, तो दोनों की तुलना तब होगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा, यानी कि उनका क्रम सेम होगा। अगर एक मैट्रिक्स 3x2 की है तो दूसरी भी 3x2 की होनी चाहिए, तो उनकी तुलना कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको बोले कि ये मैट्रिक्स है आपके पास A 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स है आपकी B जो है आपके पास 1 4 9 8, तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तभी इनकी तुलना कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अगर यहां पे ये मैट्रिक्स बी ऐसी होती, सपोज ये मैट्रिक्स ऐसी होती, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाता, इसका ऑर्डर हो जाता है यहां पर 3x2, तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं है, तुलना नहीं की जा सकती। तुलना के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये 2x2 की है तो ये भी 2x2 की होनी चाहिए। तो वहां पे क्या इसकी हो जाएगी डेफिनेशन, क्या हो जाएगी इसकी, मैट्रिक्स हैविंग या मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर यानी कि क्रम की बात कर रहे हैं हम, सेम ऑर्डर आर कॉल्ड कंपेरेबल मैट्रिक्स या इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, है ना, सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर 10th एग्जांपल है हमारा ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज को बोलते हैं परिवर्त। ठीक है, किसमें परिवर्त कर रहे हैं, किसमें ट्रांसपोज कर रहे हैं, देखो ध्यान से, मैं आपके सामने दो मैट्रिक्स लिखता हूं, आप इनको ध्यान से देखना दोनों मैट्रिक्स को। जैसे मैंने लिखी एक मैट्रिक्स ये 0 1 4 -2, ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने यहां पे लिखी बी, वो लिखी मैंने 0 1 4 -2। देखो ध्यान से, एलिमेंट सबके सेम है, दोनों ये मैट्रिक्स में एलिमेंट सेम है। मैंने क्या कर दिया, इसका जो ये पहली रो थी, इस रो को मैंने बना दिया एक कॉलम, और दूसरी रो को बना दिया मैंने दूसरा कॉलम। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने रो को इंटरचेंज कर दिया कॉलम में, तो रो को क्या बना दिया कॉलम, और कॉलम क्या बन गया रो। तो जब हम कॉलम और रो को इंटरचेंज कर देते हैं मैट्रिक्स में, तो उसका हो जाता है ट्रांसपोज। तो ये बी है ना, बी ये ए का ट्रांसपोज है, और ट्रांसपोज को हम लिखते हैं ऐसे, ए की पावर ऊपर लगा दो टी, टी मतलब ट्रांसपोज। तो ये तो ए है, ये ए टी, यानी कि रोज को क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। मैट्रिक्स obtained by interchanging
इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं इसको पंक्ति व स्तंभ को आपस में परिवर्तित करना, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 11th नंबर की मैट्रिक्स है, वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, ये भी एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, हिंदी में इसको बोलते हैं सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि देखो ये मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसपोज के ठीक बाद में बताई है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जहां पर ए और एटी दोनों बराबर हो जाए। जी हाँ, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल हो जाए, वही कहलाती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाए 80, किसी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज क्या हो जाए सेम हो जाएगा, तो वो कहलाएगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स is called symmetric, if A is equal to 80, यानी कि एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज क्या हो जाए सेम हो जाए, तो वो बन जाएगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो जैसे अगर हम लेते हैं यहां पर एलिमेंट इस तरीके से कुछ कि 1 2 3 4 5 6 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स ली मैंने ए मैट्रिक्स, ठीक है, या इसको ले लो पी मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं। देखो ट्रांसपोज में मैंने आपको क्या सिखाया, मैं रोज को बना दूंगा कॉलम, तो 1 4 5 जो है वो ऐसे आ जाएंगे, 1 4 5, ये 4 2 6 यू आ जाएंगे, 4 2 6, और 5 6 3 ये आ जाएंगे, 5 6 3। अब इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है क्या ये दोनों मैट्रिक्स, जी हाँ बिल्कुल सेम मैट्रिक्स है। मैंने क्या किया, मैंने इन रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर भी मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आया, तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर एक स्केल रख दूं बीच में, कांच रख दूं इस तरीके से, ठीक है, तो देखो 4 4 5 5 6 6, तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या कहलाती है, इस टाइप की मैट्रिक्स कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल के उधर और इधर एलिमेंट क्या है, एक जैसे। 12वें नंबर की हमारी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स। देखो जैसा कि नाम में लिखा है सिमेट्रिक, तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक तो होगी ही। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 80, यानी यदि कोई मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए विथ नेगेटिव साइन, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A इज इक्वल टू माइनस ऑफ 80, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। देखो यदि मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स A ले लूं कुछ इस तरीके से, देखिए ध्यान से, 0 F G H 0 0 माइनस F माइनस H और माइनस G। एक बात मैं आपको बता दूं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है उनमें डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ये आपको बात याद रखनी है। डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 होते हैं। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स है। अब यदि इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करूं, यानी मैं 80 फाइंड करूं, तो 80 क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज करो, तो 0FG, ये रो बन गया कॉलम, सेकंड रो को बना लो कॉलम, माइनस F 0H, इसी तरह थर्ड रो को बना लो थर्ड कॉलम, माइनस G माइनस H और 0। तो ये हमने कर लिया ट्रांसपोज। अब मुझे क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है। यदि इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, यहां पर ये माइनस है तो दोनों माइनस बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0FG। यहां पर माइनस नहीं है तो माइनस आ जाएगा, माइनस F, यहां पर 0 और ये H हो जाएगा माइनस बाहर आके, प्लस H, यहां पर दोनों में माइनस नहीं है तो लग जाएगा माइनस G और माइनस का H और ये 0। अब देखो ये जो मैट्रिक्स थी हमारी A और ये मैट्रिक्स है हमारी, ये दोनों सेम मैट्रिक्स है, ये फिर से हमें क्या मिल गई, A मिल गई। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ 80, इसीलिए ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स हमारी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, समझ में आ गया।
ये जरूरी नहीं है कि आप कोई ए बी सी डी एफ जी एफ नंबर्स भी ले सकते हैं, यहाँ पे सिंबल्स भी ले सकते हैं, बट ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 80 होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट जो हमारी मैट्रिक्स है 13 नंबर की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं लाम्बिक मैट्रिक्स, ठीक है। लाम्बिक मैट्रिक्स मतलब कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ A इंटू ए टी इज इक्वल टू आई, यानी कि यदि किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए या यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A इंटू ए टी इज इक्वल टू आई, यहां पर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके देखना है, आइडेंटिटी मिलती है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी ऑर्थोगोनल। इसका एग्जांपल देखो, यदि मैं एक मैट्रिक्स ले लूं A कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा ए को 80 से, तो मुझे मिल जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1001। इसीलिए ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स हमारी मैट्रिक्स है संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के लिए स्टूडेंट आपको पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा, वो कंसेप्ट है आयोटा का, यानी कि जो इमेजिनरी नंबर होता है ना अंडर रूट -1, उसको हम बोलते हैं आयोटा। अगर किसी मैट्रिक्स में आयोटा आ रहा है या माइनस आयोटा आ रहा है तो उसको उसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दो, यानी कि आयोटा की जगह पुट कर दो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा की जगह पुट कर दो आयोटा, तो वो हो जाता है उसका रिप्लेसमेंट कॉन्जुगेट का। तो यदि हम जैसे अगर कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए, ठीक है, और उसमें आयोटा की जगह हम पुट कर दें माइनस आयोटा, आयोटा की जगह पुट कर दें हम माइनस आयोटा और आयोटा की जगह पुट करते हैं माइनस आयोटा, तो हमें जो ये नई मैट्रिक्स मिलेगी बी, तो ये जो बी मैट्रिक्स है ना, ये ए की क्या है, ये कॉन्जुगेट है, ठीक है। इसको अपन शो करते हैं ए बार से, किससे शो करते हैं, ए बार से, और डेफिनेशन क्या होगी, रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट्स बाय इट्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना। प्रत्येक अवयव को उसके संयुग्म से प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमें मिल जाएगी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, जैसा कि आपके सामने एग्जांपल पे में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 15वें नंबर की मैट्रिक्स है ट्रांजुगेट या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या संयुग्मी परिवर्त, ये तीनों एक ही है, ठीक है। देखो ये जो शब्द है ना ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट जो लिखा हुआ है ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, ये दो से मिलकर बना है, एक तो है ट्रांसपोज और एक है कॉन्जुगेट। दोनों ही अपन पढ़ चुके हैं अभी अभी। कॉन्जुगेट तो ये ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट मिलकर बना है ट्रांजुगेट। जैसे होता है ना विराट और अनुष्का विरुष्का, ठीक है, या जैसे प्रियंका और निक पिकनिक, उसी तरीके से क्या हो गया, ट्रांसपोज प्लस कंजुगेट इज इक्वल टू ट्रांजुगेट। तो जो हम बोल रहे हैं वो हम कर भी रहे हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, पहले तो आप क्या करो, ट्रांसपोज की बात करें तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, टी टी लग जाएगा। फिर हम बात करें कॉन्जुगेट की तो बार लगा दो, ये बार, तो ए टी बार। ये मैट्रिक्स, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और आपसे पूछे कि उसका ट्रांजुगेट निकालो तो हमें ए टी बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एक और बात, इसको हम शो करते हैं ए स्टार से। किससे शो करते हैं, ए स्टार से। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए स्टार यानी कि ए टी का बार, ये क्या कहलाएगा आपका ट्रांजुगेट या कॉन्जुगेट या संयुग्मी परिवर्त। नेक्स्ट मैट्रिक्स देख लो आप, यूनिटरी एक एक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांजुगेट यानी कि ए स्टार से मल्टीप्लाई करें और आंसर में मुझे मिल जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, तो हम क्या बोलेंगे, ये मैट्रिक्स क्या है, ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप आपको मैट्रिक्स के टाइप्स और मैट्रिक्स की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स हैं जो डिपेंड करते हैं मैट्रिक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर, तो वो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और फिर मैट्रिक्स के टाइप देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।